अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार कामयाब क्यों होते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? फर्क ना किस्मत में होता है ना हालात में। फर्क होता है सिर्फ आदतों में। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अपनी आमदनी बढ़ाना चाहते हैं और एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं, तो आपको अपनी आदतें बदलनी होंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकती है। मिलियन डॉलर हैबिट्स। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी कोई अचानक होने वाला वाकया नहीं, बल्कि छोटी छोटी अच्छी आदतों का नतीजा है जो हम रोजाना अपनाते हैं। सबसे पहले किताब हमें वाज़े अहदाफ बनाने की अहमियत बताती है। सोचें, एक नौजवान है, अली। अली हर रोज सुबह उठता है, कॉलेज जाता है, वापस आता है, मोबाइल इस्तेमाल करता है, सोता है और फिर अगला दिन भी बिल्कुल ऐसा ही गुजरता है। वो मसरूफ तो बहुत है, लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी महसूस करता है। उसे लगता है कि वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, मगर क्या, उसे खुद भी नहीं पता। एक दिन वो अपने एक दोस्त से मिलता है जो काफी सक्सेसफुल लग रहा होता है। अली हैरान होकर पूछता है, यार तुमने इतनी प्रोग्रेस कैसे कर ली? दोस्त मुस्कुराकर कहता है, मैंने बस एक काम किया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या चाहिए। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग पीछे रह जाते हैं। देखिए, मसला ये नहीं होता कि हमारे पास टैलेंट नहीं होता। मसला ये होता है कि हमारे पास वाज़े अहदाफ, क्लियर गोल्स नहीं होते। हम जिंदगी को ऐसे गुजार रहे होते हैं जैसे कोई कश्ती समंदर में बिगर डायरेक्शन के बह रही हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कहीं पहुंच नहीं रही। अब जरा इमेजिन करें कि अगर अली अगले दिन एक सादा सा काम करता है। वो एक कागज लेता है और लिखता है, मैं अगले 2 साल में एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहता हूं, या मैं हर महीने इतनी इनकम जनरेट करना चाहता हूं। अब क्या फर्क आया? फर्क ये आया कि उसकी जिंदगी को डायरेक्शन मिल गई। जब आप अपने गोल्स लिखते हैं, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढना शुरू कर देता है। आपकी सोच बदल जाती है। अब आप रैंडम काम नहीं करते, बल्कि हर काम से पहले सोचते हैं कि क्या ये मुझे मेरे गोल के करीब ले जा रहा है या नहीं। और कामयाब लोग यही करते हैं। वो सिर्फ गोल्स बनाते नहीं, बल्कि इन्हें लिखते हैं, रोजाना पढ़ते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, इन पर अमल करते हैं। मसलन, अगर आपका गोल है कि आप फिटर बने, तो आप खुद ब खुद अनहेल्दी चीजों से बचना शुरू कर देंगे। अगर आपका गोल है ज्यादा पैसे कमाना, तो आप नई स्किल्स सीखने लगेंगे। ये सब कोई मैजिक नहीं, ये सिर्फ क्लैरिटी की ताकत है। याद रखें, अगर आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, तो दुनिया आपको कहीं भी ले जाएगी। लेकिन जैसे ही आप क्लियर हो जाते हैं, रास्ते खुद बनना शुरू हो जाते हैं। तो आज एक छोटा सा काम करें। एक कागज लें और लिखें कि आप वाकई अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं। यही वो पहला कदम है जो आपको एक आम जिंदगी से उठाकर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी की तरफ ले जा सकता है। दूसरी अहम चीज है मुसलसल सीखना, कंटिन्यूअस लर्निंग। ये किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि कामयाब और अमीर लोग अपनी तालीम को कभी खत्म नहीं समझते। उनके नजदीक डिग्री सिर्फ शुरुआत होती है, असल तरक्की उसके बाद शुरू होती है। मुसन्निफ के मुताबिक आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज आपकी अर्निंग एबिलिटी है, यानी आपकी वो सलाहियत जिसके जरिए आप पैसे कमाते हैं। और ये सलाहियत बराह रास्त आपकी नॉलेज और स्किल्स पर डिपेंड करती है। इसीलिए कामयाब लोग एक अहम उसूल अपनाते हैं। वो अपनी इनकम का एक हिस्सा और अपने दिन का कुछ वक्त हमेशा सीखने पर लगाते हैं। वो ये समझते हैं कि अगर वो खुद को बेहतर बनाते रहेंगे, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। किताब के मुताबिक मुसलसल सीखने के चंद अहम तरीके ये हैं। नंबर 1, रोजाना मुतालिया, रीडिंग हैबिट। कामयाब लोग रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट पढ़ते हैं, खास तौर पर अपनी फील्ड, बिजनेस, साइकोलॉजी या सेल्फ डेवलपमेंट से मुताल्लिक किताबें। ये आदत उनकी सोच को वसी करती है और उन्हें नए आइडियाज देती है। नंबर 2, स्किल्स को बेहतर बनाना। हर इंसान के काम से मुताल्लिक कुछ की स्किल्स होती हैं जो उसकी कामयाबी का फैसला करती हैं। कामयाब लोग इन स्किल्स को आइडेंटिफाई करते हैं और मुसलसल उन्हें बेहतर बनाने पर काम करते हैं। मसलन, अगर आप सेल्स में हैं,
तो कम्युनिकेशन और परसुएशन। अगर आप जॉब में हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोडक्टिविटी। अगर आप बिजनेस में हैं तो डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप। नंबर 3, ऑडियो लर्निंग यानी सफर या फारिग वक्त का इस्तेमाल। किताब ये भी बताती है कि कामयाब लोग अपने डेड टाइम को भी यूटिलाइज करते हैं, जैसे गाड़ी चलाते हुए या इंतजार करते हुए। वो पॉडकास्ट्स या ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं ताकि सीखने का अमल जारी रहे। नंबर 4, कोर्सेज और ट्रेनिंग। वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए कोर्सेज करते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं और मेंटोर्स से सीखते हैं। वो इसे एक्सपेंस नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट समझते हैं। एक बहुत अहम उसूल, लर्न एंड अप्लाई। किताब वाज़ेह तौर पर कहती है कि सिर्फ सीखना काफी नहीं। असल फर्क तब आता है जब आप सीखे हुए इल्म को इस्तेमाल करते हैं। अगर आप नई नॉलेज हासिल करते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते तो वो नॉलेज बेकार हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसे अप्लाई करते हैं वो स्किल में बदल जाती है और स्किल ही आपको आगे ले जाती है। अहम हकीकत, जितना आप सीखते हैं उतने आप केपेबल बनते हैं। जितना आप केपेबल बनते हैं उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती है और जितनी आपकी वैल्यू बढ़ती है उतनी आपकी इनकम बढ़ती है। किताब का वाज़ेह पैगाम, अगर आप अपनी जिंदगी और इनकम को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सीखने को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाएं। रोजाना थोड़ा सा सीखना वक्त के साथ एक बहुत बड़ी कामयाबी में बदल जाता है। आखिर में एक सादा लेकिन ताकतवर बात, सक्सेसफुल लोग कभी सीखना नहीं छोड़ते और जो सीखना छोड़ देता है वो आगे बढ़ना भी छोड़ देता है। तीसरा असूल है वक्त का सही इस्तेमाल, टाइम मैनेजमेंट। ये किताब हमें एक बहुत अहम हकीकत समझाती है कि आपकी कामयाबी का बड़ा हिस्सा उस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना वक्त कैसे इस्तेमाल करते हैं। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, ना किसी के पास ज्यादा ना कम। लेकिन फर्क इस बात से पैदा होता है कि कौन इन घंटों को सही कामों पर लगाता है और कौन इन्हें जाया कर देता है। किताब के मुताबिक कामयाब लोग एक बुनियादी उसूल को फॉलो करते हैं कि वो हमेशा हाई वैल्यू कामों पर फोकस करते हैं। हाई वैल्यू काम वो होते हैं जो आपकी इनकम बढ़ाएं, आपको स्किलफुल बनाएं और आपको अपने गोल्स के करीब ले जाएं। मसलन नई स्किल सीखना, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम करना, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करना। इसके बरक्स कुछ काम ऐसे होते हैं जो वक्त तो लेते हैं लेकिन कोई खास फायदा नहीं देते, जैसे बेमकसद सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, फजूल बातें और गैर जरूरी मसरूफियात। ये सब लो वैल्यू एक्टिविटीज हैं। किताब का एक अहम असूल ये है कि आपके 20% काम आपको 80% रिजल्ट्स देते हैं। इसका मतलब ये है, अगर आप सिर्फ अहम कामों पर फोकस करें तो आप कम वक्त में ज्यादा कामयाबी हासिल कर सकते हैं। कामयाब लोगों की कुछ खास टाइम हैबिट्स होती हैं। वो दिन की प्लानिंग करते हैं, यानी दिन शुरू करने से पहले डिसाइड करते हैं कि आज के सबसे इंपॉर्टेंट 2 या 3 काम कौन से हैं। वो प्रायोरिटीज सेट करते हैं और हर काम को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते, बल्कि सबसे अहम काम पहले करते हैं। वो प्रोक्रेस्टिनेशन से बचते हैं क्योंकि काम को टालना कामयाबी का सबसे बड़ा दुश्मन है। कामयाब लोग बाद में नहीं कहते बल्कि फौरन एक्शन लेते हैं। वो डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसे मोबाइल नोटिफिकेशंस और गैर ज़रूरी मीटिंग्स, ताकि उनका फोकस बरकरार रहे। एक अहम आदत ये भी है कि वो हर काम के दौरान खुद से सवाल करते हैं कि क्या ये काम मुझे मेरे गोल्स के करीब ले जा रहा है। अगर जवाब नहीं हो तो वो समझ जाते हैं कि ये वक्त ज़ाया हो रहा है। किताब का वाज़ेह पैगाम ये है कि सिर्फ मसरूफ़ होना कामयाबी नहीं है, बल्कि सही कामों में मसरूफ़ होना कामयाबी है। अगर आप इस उसूल को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं तो रोज़ाना 2 या 3 हाई वैल्यू काम आइडेंटिफाई करें और सबसे पहले उन्हें मुकम्मल करें। फजूल मसरूफियात को कम करें और अपने वक्त को प्रोटेक्ट करें। आखिर में याद रखें कि वक्त आपकी जिंदगी का सबसे कीमती एसेट है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं यही आपके फ्यूचर का फैसला करता है। चौथी और सबसे ताकतवर आदत डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। किताब के मुताबिक कामयाबी का राज मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन है, क्योंकि मोटिवेशन वक्ती होता है कभी नहीं होता, लेकिन डिसिप्लिन एक ऐसी आदत है जो आपको हर हाल में काम करने पर मजबूर करती है। कामयाब लोग इस बात का इंतजार नहीं करते कि उनका दिल करे या वो इंस्पायर्ड महसूस करें। वो जानते हैं कि अगर वो सिर्फ मोटिवेशन पर डिपेंड करेंगे तो वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह सकेंगे। इसीलिए वो एक सिंपल उसूल अपनाते हैं कि जो काम जरूरी है
وہ ہر حال میں کرنا ہے۔ کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ روزانہ تھوڑا تھوڑا کام کرتے رہیں، چاہے رزلٹ فوراً نظر آئے یا نہ آئے۔ یہی چھوٹے چھوٹے سٹیپس وقت کے ساتھ بڑے رزلٹس میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی شخص روزانہ صرف 1 گھنٹہ اپنی اسکل پر کام کرتا ہے تو شروع میں شاید اسے کوئی خاص فرق محسوس نہ ہو، لیکن چند مہینوں بعد وہی شخص دوسروں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے۔ یہی کنسسٹنسی کی طاقت ہے۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ شروع تو بہت جوش سے کرتے ہیں، لیکن جلد ہی رک جاتے ہیں۔ وہ ایک دن بہت محنت کرتے ہیں اور پھر کئی دن کچھ نہیں کرتے۔ اس طرح پروگریس کبھی سٹیبل نہیں بنتی۔ اس کے برعکس، کامیاب لوگ ایوریج ایفرٹ بھی دیں تو بھی روزانہ دیتے ہیں۔ وہ ایکسٹریم نہیں جاتے بلکہ سٹیڈی رہتے ہیں، اور یہی انہیں لانگ ٹرم میں کامیاب بناتا ہے۔ ڈسپلن ڈیولپ کرنے کے لیے کتاب چند پریکٹیکل باتیں بتاتی ہے۔ سب سے پہلے، اپنے لیے کلیئر روٹین بنائیں تاکہ آپ کو ہر روز ڈیسیجن نہ لینا پڑے بلکہ آپ آٹومیٹکلی کام کریں۔ دوسرا، اپنے گولز کو یاد رکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ تیسرا، ڈسٹریکشنز کو کم کریں تاکہ آپ فوکس کے ساتھ کام کر سکیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ایکشن لینے سے پہلے پرفیکٹ ہونے کا انتظار نہ کریں۔ اکثر لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ جب سب کچھ پرفیکٹ ہوگا تب شروع کریں گے، لیکن کامیاب لوگ ان پرفیکٹ ایکشن لیتے ہیں اور سیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ آخر میں کتاب کا ایک بہت سادہ لیکن طاقتور پیغام ہے کہ کامیابی بڑے بڑے کام کرنے سے نہیں آتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام روزانہ کرنے سے آتی ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں تو موٹیویشن کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں اور ڈسپلن کو اپنی عادت بنا لیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو ہر دن آگے بڑھاتی ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ 5ویں اہم عادت مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ ہے۔ کتاب کے مطابق آپ کی زندگی باہر سے نہیں بلکہ اندر سے بنتی ہے۔ آپ جیسا سوچتے ہیں ویسے ہی فیصلے کرتے ہیں، ویسے ہی ایکشنز لیتے ہیں، اور آخرکار ویسے ہی نتائج حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے آپ کی سوچ ہی آپ کی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد بنتی ہے۔ اگر کوئی انسان مسلسل یہ سوچتا رہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، حالات خراب ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ واقعی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے، مواقع دیکھ نہیں پاتا، اور ہر مشکل کو ایکسکیوز بنا لیتا ہے۔ اس کے برعکس، کامیاب لوگ ایک ڈیفرنٹ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں۔ وہ پرابلمز پر نہیں بلکہ سولوشنز پر فوکس کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ خود سے سوال کرتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، میں اس سے کیا سیکھ سکتا ہوں، اور اگلی بار بہتر کیسے کر سکتا ہوں۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حقیقت کو اگنور کریں یا صرف خیالی دنیا میں رہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر سچویشن میں بہتر پہلو دیکھنے کی کوشش کریں اور خود کو مینٹلی اسٹرانگ رکھیں۔ کامیاب لوگ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ وہ نیگیٹو تھاٹس کو زیادہ دیر تک رہنے نہیں دیتے۔ جیسے ہی کوئی منفی خیال آتا ہے، وہ اسے ریپلیس کر دیتے ہیں ایک کنسٹرکٹیو سوچ کے ساتھ۔ مثلاً، اگر ان کے مائنڈ میں آئے کہ یہ کام مشکل ہے، تو وہ فوراً اپنی سوچ بدلتے ہیں کہ یہ مشکل ضرور ہے، لیکن میں سیکھ کر اسے کر سکتا ہوں۔ اسی طرح وہ اپنے آپ سے مثبت باتیں کرتے ہیں۔ وہ خود کو انکریج کرتے ہیں، اپنے گولز کو یاد دلاتے ہیں اور خود پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ سیلف ٹاک ان کی کانفیڈنس کو مضبوط بناتا ہے۔ کتاب کے مطابق آپ کا سب کانشیس مائنڈ بھی آپ کی سوچ سے متاثر ہوتا ہے۔ جو بات آپ بار بار سوچتے ہیں وہی آپ کے بلیف سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے، اور پھر آپ کی پوری پرسنالٹی اور ایکشنز اسی کے مطابق شیپ ہوتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ کانشیسلی اپنی سوچ کو بہتر بنائیں۔ اس کے لیے چند عملی طریقے یہ ہیں کہ آپ مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں، اچھی کتابیں پڑھیں، اپنے گولز کو روزانہ یاد کریں، اور ہر دن اپنے آپ کو ریمائنڈ کریں کہ آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ آخر میں کتاب کا ایک بہت طاقتور پیغام ہے کہ آپ کی زندگی آپ کی سوچ کا عکس ہے۔ اگر آپ اپنی سوچ بدل لیتے ہیں تو آپ اپنی ڈائریکشن بدل لیتے ہیں، اور جب ڈائریکشن بدلتی ہے تو ڈیسٹینیشن بھی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی سوچ کو پازیٹیو، سولوشن فوکسڈ اور آپٹیمسٹک رکھیں، کیونکہ یہی وہ عادت ہے جو آہستہ آہستہ آپ کی پوری زندگی بدل دیتی ہے۔ 6 اہم عادت لوگوں سے تعلق یعنی نیٹ ورکنگ ہے۔ کتاب کے مطابق کامیابی صرف محنت اور سکل سے نہیں آتی، بلکہ اس بات سے بھی آتی ہے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔
इंसान अकेला ज्यादा दूर नहीं जा सकता, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। एक सादा सी हकीकत यह है कि आपकी सोच, आदत और फैसले उन लोगों से बहुत मुतासिर होते हैं जिनके साथ आप ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो मनफी सोच रखते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी वैसे ही बन जाते हैं। इसके बरक्स, अगर आप पॉजिटिव, एम्बिशियस और कामयाब लोगों के साथ रहते हैं, तो आपकी सोच खुद ब खुद बड़ी हो जाती है। आप नए आइडियाज सीखते हैं, बेहतर फैसले करते हैं और आपको ऐसे मौके मिलते हैं जो अकेले शायद कभी ना मिले। किताब ये भी बताती है कि नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों से मिलना या कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाना है। ऐसे ताल्लुकात जिनमें ट्रस्ट हो, रिस्पेक्ट हो और एक दूसरे की ग्रोथ में मदद हो। कामयाब लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों का सर्कल बनाएं जो उन्हें इंस्पायर करें, चैलेंज करें और बेहतर बनने में मदद दें। एक और अहम बात यह है कि नेटवर्किंग हमेशा लेने के लिए नहीं होती, बल्कि देने के लिए भी होती है। आप दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, उनके लिए क्या वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, यही चीज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाती है। किताब के मुताबिक जब आप लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते हैं, तो आपके लिए डोर्स खुलने लगते हैं। नई अपॉर्चुनिटीज, बेहतर गाइडेंस और सपोर्ट मिलती है, जो आपको तेजी से आगे ले जाती है। इसके लिए चंद सिंपल उसूल ये हैं कि लोगों से खुलूस के साथ मिलें, उनकी बात को गौर से सुनें, उनकी मदद करें जहां मुमकिन हो, और हमेशा पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल रहें। आखिर में एक बहुत अहम बात यह है कि आप अपनी जिंदगी के एवरेज बन जाते हैं उन 5 लोगों का जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त गुजारते हैं। इसलिए सोच समझकर अपना सर्कल बनाएं, क्योंकि यही लोग आपकी डायरेक्शन और फ्यूचर दोनों को शेप करते हैं। और आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़ एक्शन लेना। सिर्फ सोचने या प्लानिंग से कुछ नहीं होता। इम्परफेक्ट एक्शन भी परफेक्ट इंतज़ार से बेहतर होता है। अहम सबक: आपकी ज़िंदगी आपकी आदतों का अक्स है। अगर आप आदतें बदलेंगे तो आपका फ्यूचर खुद ब खुद बदल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो आज ही अपनी आदतों पर काम शुरू करें। छोटे स्टेप्स लें, कंसिस्टेंसी रखें और कभी रुके नहीं। याद रखें, कामयाबी ओवरनाइट नहीं आती, लेकिन सही हैबिट्स के साथ ये यकीनी हो जाती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी मज़ीद पावरफुल किताबों को आसान और प्रैक्टिकल अंदाज में एक्सप्लेन करूं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाते रहें।